नमस्कार, माय लॉर्ड में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम संबंधी टिप्पणी को लेकर 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी घोषित करते हुए 2 साल की सजा सुनाई। लेकिन फैसला सुनाए जाने के साथ ही राहुल गांधी की ओर से उनके अधिवक्ता ने जमानत याचिका दायर की और इतना ही नहीं, याचिका स्वीकार करते हुए अदालत ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी। यहाँ आपको बता दें कि अदालत में मानहानि के इस केस में आईपीसी की धारा 500 के तहत 2 साल की सजा सुनाई है, जो कि इस धारा के तहत सबसे ज्यादा यानी कि अधिकतम सजा है। अदालत ने राहुल गांधी को जमानत देने के साथ ही सजा के खिलाफ ऊपरी कोर्ट में अपील करने के लिए 30 दिन का समय भी दिया है। गौर हो कि वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी ने ये कथित टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित एक जनसभा में की थी। बता दें, ये मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 यानी मानहानि के तहत दर्ज किया गया था। राहुल गांधी अपना बयान दर्ज कराने के लिए अक्टूबर 2021 में सूरत की अदालत में पेश हुए थे। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि आखिर राहुल गांधी को इतनी जल्दी जमानत मिली कैसे, और क्या कुछ कानून में इस तरह के मामलों के लिए नियम बनाए गए हैं? ये बहुत ही अहम सवाल है। इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद है, मेरे साथ निजाम कंटालिया। निजाम कंटालिया, बताइए कि इस तरह के कानून में या फिर जो राहुल गांधी को जो जमानत मिल गई है सज़ा सुनाने के साथ ही, इस तरह का क्या नियम है, क्या प्रावधान है कानून? सबसे पहले हम देखिए कि राहुल गांधी के इस मामले में जो जमानत मिली है उसको समझने से पहले हम जानते हैं कि आईपीसी की धाराओं के तहत मानहानि क्या है और इस अपराध के लिए क्या सजा है। तो देखिए कि आईपीसी की जो धारा है 499, 500, 501 और 502 में मानहानि का जो ये पूरा मामला है इसको दर्शाया गया है। और जो राहुल गांधी को इस मामले में जो देखिए कि 499 के तहत उसको माना गया है कि उन्होंने मानहानि की और धारा 500 के तहत उनको सजा दी गई है। आईपीसी 499 के अनुसार किसी भी व्यक्ति या देश के खिलाफ, किसी समाज, धर्म या किसी भी उत्पाद के खिलाफ या किसी समाज के खिलाफ अगर किसी तरह की मौखिक और लिखित ऐसी टिप्पणी की जाती है जिससे कि उसकी प्रतिष्ठा, उसके मान, उसके स्वाभिमान या सम्मान को हानि पहुंचती है और अगर अदालत में ये साबित हो जाता है तो ये मानहानि का अपराध कहलाता है। और मानहानि के अपराध के लिए आईपीसी की धारा 500 में सज़ा का जो प्रावधान किया गया है वो साधारण कारावास यानी 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत जो अदालत है वो अपने स्वविवेक से कोई भी आदेश दे सकती है, वो चाहे 1 दिन का दे, चाहे अधिकतम जो है 2 साल तक की दी जाती है। और ये असंज्ञेय अपराध होता है। असंज्ञेय यानी कि हल्के स्तर का अपराध जिसके लिए अदालत से ही उसको कह सकते हैं कि जमानत मिल जाती है, और ये जमानती अपराध भी होता है। इसी वजह से आईपीसी की धारा 500 के तहत इस मामले में राहुल गांधी को दोषी घोषित करते हुए 2 साल की अधिकतम सजा सुनाई गई है। लेकिन चूंकि ये मामला असंज्ञेय है और साथ ही जमानती अपराध का है, इसलिए अदालत के सामने जैसे ही जमानत याचिका दायर की गई, उनकी जमानत याचिका को स्वीकार किया गया और उनको ऊपरी अदालत में इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए राहत दी गई या कह सकते हैं कि अनुमति दी गई। तो इस तरह का कानून में ये प्रावधान है कि जैसे ही सज़ा सुनाई जाती है और जो दोषी, जिनको दोषी करार दिया गया है, उनके जो अधिवक्ता हैं वो ये याचिका दाखिल कर सकते हैं कि जमानत दे दी जाए। देखिए, ये केवल ऐसे मामलों में जो कि असंज्ञेय होते हैं, असंज्ञेय नॉन कॉग्निजेंटेबल होते हैं और उसमें जमानती का प्रावधान होता है। यानी कि देखिए कि हमारे देश में कई मामलों को असंज्ञेय माना गया और जिनमें 3 साल से कम सज़ा होती है, कई अपवाद छोड़ के इसमें उन मामलों में भी अदालत आसानी से जमानत दे देती है और साथ ही जो आरोपी होता है या जो दोषी होता है इस मामले में, उनको उस फैसले के खिलाफ आगे अपील करने की इजाज़त देती है, राहत देती है। तो बेशक ये जो राहुल गांधी को तुरंत जमानत मिली है वो नियमों के तहत कि वही जो असंज्ञेय अपराध हैं और जमानती अपराध होने के चलते आईपीसी की धारा जो 500 के तहत उनको सज़ा मिली है, इस वजह से उनको तुरंत जमानत मिल गई कि ये मामला असंज्ञेय और जमानती अपराध है। तो इस तरह के मामलों में ये जो सज़ा सुनाई गई है और या फिर ये जो जमानत दिया गया है, तो ये जो सज़ा है ये आगे की इस पे कार्रवाई होगी?
देखिए क्या होता है, अब 1 महीने का समय दिया गया है राहुल गांधी को कि वो इसके खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले वो इस फैसले को चुनौती देते हैं। हाई कोर्ट जैसे इस मामले में जो अपीलीय कोर्ट है वो इस पर क्या फैसला लेती है। इसके बाद भी देखिए कि उनके पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक का एक प्रावधान रहता है कि वो वहाँ तक जा सकते हैं। तो उसके बाद जब अंतिम निर्णय आ जाता है कि नहीं, इसको इस मामले में जो निचली अदालत का फैसला वो सही है, तब उनको वो सज़ा भुगतनी होगी और इसके लिए उनको उसके बाद तय होता है जब उनका अंतिम निर्णय आ जाता है। तो फिलहाल ये शुरुआती स्टेज हैं जहाँ पे मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कह सकते हैं, क्योंकि ये जो माफ़ कीजिए, मानहानि का जो मामला है वो एक मजिस्ट्रेट अदालत सुनती है या सत्र न्यायाधीश सुनते हैं। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी व्यक्ति दायर करता है मानहानि का मामला, तब ये एक मजिस्ट्रेट लेवल पे होता है। लेकिन जब कोई सरकारी अधिकारी बड़े मामले में, जैसे कि किसी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर कोई मंत्री या राज्यपाल के खिलाफ, पूर्व राज्यपाल के खिलाफ कोई बयान दिया गया है और उसकी वजह से मानहानि का मामला दायर किया गया है, ऐसे मामलों में जिला सत्र लेवल की जो अदालतें होती है वो मामला सुनती है। इसीलिए आज राहुल गांधी का जो मामला था, चूँकि ये व्यक्ति से व्यक्ति का मामला था, तो इस मामले में जो है मजिस्ट्रेट स्तर के कोर्ट के समक्ष उनको ये मामला सुना गया था और आज मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जो सूरत है, उन्होंने ये इस मामले में फैसला सुना। तो जैसे कि हमें पता चला कि इस तरह का कानून में भी नियम है, ऐसे प्रावधान भी बनाए गए हैं कि सज़ा सुनाने के बाद भी आप तुरंत बाद जो है जमानत के लिए याचिका दाखिल कर सकते हैं। इस तरह की कानून से जुड़ी और भी जानकारी के लिए देखते रहिए माय लॉर्ड।